अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो एक भयानक मोड़ पे आ गया है। एक ऐसा मोड़ पे आ गया है जहां पर अब सिर्फ युद्ध का तांडव बचा है। सोचिए, और पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हंगामा होगा। पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर इतनी बड़ी किल्लत होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका वो बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है कि अगर आप मुझे खेलने नहीं देंगे तो मैं पीछ खोद दूंगा। सोचिए, अमेरिका ने चीन के जहाज को रोकना उसके बस की बात नहीं है, उसके औकात की बात नहीं है। इसलिए वो लगातार जहां जहां ईरान से जो ऐसे मुल्क जिनकी सामरिक स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे श्रीलंका, उसके जहाज को उसने, जो चीन ईरान से जहाज आ रहा था तेल का, उसको रोक दिया है। उसके बाद वो लगातार, जबकि सबसे ज्यादा तेल जो है वो ईरान से चीन लेता है, तो सवाल है कि वो चीन के जहाज को क्यों नहीं रोक रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। वो श्रीलंका के जहाज को क्यों रोक रहा है, भारत के जहाज को क्यों रोक रहा है। सोचिए, बैरिकेडिंग के नाम पर वो लगातार मनमानी कर रहा है और इससे युद्ध और भयानक होता चला जाएगा। वहीं इजराइल की देर सवेर सामत आने वाली है। ईरान ने कहा है कि अब हम पर इसी तरह से अगर हमले हुए तो हम सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेंगे। बातचीत टूट गई है, ये युद्ध और आगे बढ़ेगा। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि इस युद्ध में जापान को और वियतनाम को चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए और साथ ही पूरी दुनिया में जहां जहां चीन के शिप जा रहे हैं, तेल जा रहे हैं, उनको रोका जाए, बैरिकेड किया जाए। इसकी वजह यह है कि ईरान के जो फारस की खाड़ी है वहां लगभग 200 से ज्यादा अमेरिकन शिप खड़े हैं जो डॉलर में तेल का कारोबार करते थे। ये 10 खाड़ी देशों से जो तेल जाता था वो सब डॉलर में तेल का कारोबार होता था और ये सारे तेल दुनिया भर के देशों में जाते थे। शिप अमेरिका का होता था और वो सब होर्मुज स्ट्रीट पार कर नहीं रहा है, क्योंकि जब से ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने सबसे पहले होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया। होर्मुज स्ट्रीट वो रास्ता है जो यूरोप को, एशिया को जोड़ता है। दरअसल जो फारस की खाड़ी है और जो अटलांटिक है, या उसको जोड़ने के लिए सुएज नहर है, यूरोप को जोड़ने के लिए। वैसे ही जो अरब की खाड़ी है और उसको जोड़ने के लिए भी आपको फारस की खाड़ी से आपको अलमंदेब या फिर होर्मुज की तरफ से आना पड़ेगा। तो यूरोप जाने वाला रास्ता जो अटलांटिक है उसको भी जोड़ता है और बंगाल, ये अरब की खाड़ी को भी जोड़ता है, और फारस की खाड़ी जिस पर विशुद्ध रूप से ईरान का कब्जा है, उसी में होर्मुज स्ट्रीट है और अलमंदेब है। तो सोचिए कि पहले ही दिन से जब ईरान पर हमला हुआ उसके बाद उसने बंद कर दिया। अमेरिका में तेल के लिए हंगामा मचा हुआ है, तराईमाम है, और अब अमेरिका जो है वो बैरिकेडिंग कर रहा है। दुनिया भर के देश जो तेल लेकर ईरान से तेल खरीदते हैं या तेल लेकर अब जा रहे हैं, ईरानियन शिप को रोका जा रहा है और नतीजा इस युद्ध में और भयानक हो सकता है। बातचीत लगभग खत्म हो गई है और इसी तरह से अगर ये इंटरनेशनल रूट जो है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो रोड है, समुद्री मार्ग है, इसको अगर जाम इसी तरह से रखा गया तो पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, खासकर भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। और सोचिए, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लगभग 150 करोड़ की आबादी है। तो सोचिए, चीन के शिप को नहीं रोक रहा है क्योंकि चीन ने अकड़ दिखाई। चीन ने साफ कहा कि अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कम से कम दुनिया का हर शहर है और दुनिया के किसी भी शहर में वो 10 मिनट में पहुंच सकता है। और उसमें जो वारहेड लगा हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन का वारहेड लगा हुआ है। इसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई और अमेरिका ने बिल्कुल ईरान के जो चीन का शिप है उसको टच नहीं किया। उसी तरह से रूस ने अभी हाल ही में एक शिप भेजा था क्यूबा में ब्लैकआउट कर रखा है अमेरिका ने, वहां भेजा था। तो रूस के भी शिप को टच करने की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की। तो दरअसल अमेरिका इस हार से उसके गले में हड्डी फंस गया, न वो उगल पा रहा है न निगल पा रहा है। उसे पता है कि वो हार रहा है इस युद्ध को और उसके खाड़ी देशों से जो है वो सैनिक अड्डे खत्म हो गए हैं। वहीं एक बड़ी खबर है ईरान के लिहाज से, तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है ईरान के लिए कि खाड़ी देशों ने अब लगभग किनारा करना शुरू कर दिया अमेरिका से। उनको लगता है कि अमेरिका उनकी क्या रक्षा करेगा जब अमेरिका खुद ही रक्षा नहीं कर रहा है। कतर पहले ही सरेंडर कर चुका था, जॉर्डन पहले ही सरेंडर कर चुका था। अब कहा जा रहा है कि जो अबू धाबी है,
जो संयुक्त अरब अमीरात है, वो भी अब सरेंडर कर चुका है और उसने कहा है कि हमें इस युद्ध में अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है और हमारे ऊपर अमेरिकी सैनिक जो है वो लायबिलिटी है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में अमेरिकी सैनिक रहें। तो इस वजह से ये मामला पूरा बिगड़ता जा रहा है, फंसता जा रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेल और गैस पर निर्भर होता है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन ईरान भी कमर कसे हुए। ईरान कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर अब कोई समझौता अमेरिका से तो नहीं करेंगे। अमेरिका से तभी कोई बातचीत होगी जब पहला तो वो लिख के दे, गारंटी दे कि अब वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। और गारंटर कौन होगा? रूस और चीन। और अगर अब हमला होता है तो रूस और चीन मेरे साथ लड़ेगा। साथ ही जो हम पर प्रतिबंध है और उसकी वजह से जो दुनिया भर में हमारी करेंसी, हमारे पैसे, संपत्ति सीज है, वो सबको छोड़ा जाए। साथ ही $300 बिलियन के आसपास जो आकलन है कि युद्ध में ईरान को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। मतलब पूरी बेइज्जती है अमेरिका के लिए। और अमेरिका का इस युद्ध में ऐसे ही पूरी दुनिया में पोल खोल चुकी है। उसके जितने फाइटर जेट है, अभी खबर है कि फिर से उसके फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है जो रेकी करने की कोशिश कर रहा था। तो ईरान का पूरा कंट्रोल है उसके एयर स्पेस पर। ईरान से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और अमेरिका इसीलिए बैकफुट है क्योंकि अमेरिका के जितने जेट थे, F-16, F-18 या F-35, रैप्टर, एवॉक्स, ये तमाम जहाज, यहां तक कि रिफ्यूलिंग जो उसके पास बड़े जहाज थे, उन सबको ईरान ने मार गिराया है। उसके बड़े बड़े ड्रोन्स को मार गिराया है। और इस वजह से अमेरिका सख्ते में है और वो अब हवाई हमला तो करने की स्थिति में नहीं है। रही बात युद्धपोत की, तो सोचिए जो अमेरिका समंदर में अपने बड़े बड़े युद्धपोत उतारकर बैरिकेडिंग कर रहा है, दुनिया भर में ईरान के शिप को पकड़ रहा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हॉर्मुज स्ट्रीट पर जाकर हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवा सके। आज फिर 3 बड़े शिप पर हमला हुआ है। कुछ हमला अमेरिका ने किया, जो जिस शिप को ईरान जाने दे रहा हॉर्मुज से, उन शिप पर अमेरिका हमला कर रहा है। और अमेरिका के शिप को, इजराइल को शिप को ईरान जाने नहीं दे रहा। तो सवाल है कि हमला तो अमेरिका और इजराइल ने किया ईरान पर, तो ईरान क्यों उसके जहाज को जाने देगा? लेकिन ईरान के साथ जितने देशों के संबंध है, अमेरिका उन सब पर हमला कर रहा है, जैसे वो टैरिफ लगाता था। तो अब बताइए, दुनिया भर का जो दुश्मन है वो अमेरिका है या ईरान है? दरअसल अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में जितनी तेल और गैस की किल्लत होगी, दुनिया भर से ईरान पर दबाव बनेगा और वो युद्ध से वापस हो जाएगा। ये उसकी पॉलिसी है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के देशों को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है? अब दुनिया भर के देशों को लग रहा है कि अमेरिका ज्यादती कर रहा है। सोचिए, श्रीलंका के सीमा पर एक ईरान के शिप को पकड़ लिया। सोचिए किस तरह से भारतीय और श्रीलंका के सीमा में जो नेवी के जो ट्रेनिंग युद्धपोत था, उस पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई थी। स्कूल पर हमला किया। तो इस युद्ध में अमेरिका ने युद्ध के सारे नियमों को दरकिनार किया है। लेकिन अब ईरान कमर कस चुका है। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। उसने पहले ही कहा है कि मैं 10 साल तक इस युद्ध को लड़ सकता हूं। और उसने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर युद्ध की भरपाई नहीं की, अगर बातचीत करनी है तो भरपाई करे, और भरपाई नहीं की तो हम उसके जो हॉर्मुज में फारस की खाड़ी में जो उसके शिप खड़े हैं, उन सबको डुबा देंगे। सोचिए, बहुत सारे जो तेल के पॉइंट्स है, पाइपलाइन है, वो फारस की खाड़ी में है। और फारस की खाड़ी पर लगभग कंट्रोल ईरान का है, खासकर हॉर्मुज पर, अल-मंदेब पर यमन का कंट्रोल है। तो ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है, भयानक होता जा रहा है। और इस सब के पीछे अमेरिका की कोशिश है। सोचिए, आखिर ये युद्ध शुरू किसने किया? अमेरिका ने। क्या जरूरत थी ईरान पर हमला करने की? पूरी दुनिया में तेल गैस आ रहा था, हॉर्मुज स्ट्रीट इंटरनेशनली खुला था। लेकिन अमेरिका के नुकसान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पूरे खाड़ी देशों से उसका बुरिया बिस्तर बंद गया है, पूरे खाड़ी देशों से। साथ ही उसका जो पेट्रो डॉलर कारोबार था, कोई भी देश डॉलर में कारोबार नहीं कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका अब दुनिया भर के देशों को फिर से अपने पाले में लाने के लिए जो टैरिफ का पैसा था वो लौटा रहा है। सोचिए, उसने तमाम देशों को टैरिफ रोज चिल्लाता था। भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को ट्रेड डील करने के लिए मजबूर किया। अब वही अमेरिका डर से दुनिया को पैसे लौटा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने अमेरिका से कन्नी काट ली है। अब कोई भी देश अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहता है। सारे देशों को लगता है कि अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए ईरान से, हमारी क्या रक्षा करेगा। वहीं अमेरिका की एक और कोशिश है कि जैसे रूस को यूक्रेन से फंसा रखा है, चीन को जो है हम फंसा दें।
तो दुनिया में अब कोई देश अंदर से अगर आप बात करें तो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ ट्रेड डील के बहाने लेता है। उसने अब तक झूठ फैला रखा था कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, हमारे जेट हैं। एक तो उसके जितने जेट हैं उसकी अब कोई अहमियत ही नहीं है। दुनिया का कोई भी देश अब जेट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों को पता चल गया कि अगर आप युद्ध जीतना है तो आपको मिसाइल्स तकनीक पर काम करना पड़ेगा और सस्ते ड्रोन पर काम करना पड़ेगा। सोचिए, अमेरिका के सारे जो इंटरसेप्टर्स थे, जो वायु रक्षा प्रणाली, जो हवाई जहाज, जो फाइटर जेट को गिराता है, जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, थार्ड, वो बिल्कुल महंगा साबित हुआ है और उसकी धज्जियां उड़ा दी है ईरान ने। और ईरान के अब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की अभी तक फिलहाल क्षमता अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास, उसने शुरू में कहा था कि 2.5 लाख मिसाइल है हमारे पास, अभी तो 50,000 मिसाइल भी नहीं चले हैं 42 दिनों में। तो सोचिए, ये युद्ध बड़ा होगा, लेकिन दुनिया भर के देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी, तेल और गैस की किल्लत होगी, गरीब और गरीब होते जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, देश की आर्थिक स्थिति चरमराएगी। तो सवाल है कि इन सबके लिए दोषी कौन है? आप ईरान को कैसे दोष दे सकते हैं? ईरान तो 45 साल से अमेरिका का प्रतिबंध झेल रहा है, ईरान पर तो हमला हुआ। दरअसल दुनिया भर में जितना तेल और गैस है उसका 40% अकेले ईरान में है, और ईरान अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। खाड़ी देशों ने तो डर से अमेरिका को अपना गुरु मान लिया था, वहां उसके सैनिक अड्डे खोल दिए और सारा तेल का कारोबार वो डॉलर में करता था। लेकिन ईरान जो है वो खाड़ी देशों में सबसे मजबूत देश था, जिससे अमेरिका की बनती ही नहीं है, और उसने अमेरिका की कभी कोई बात नहीं मानी। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को डरा धमका कर कहा कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। सोचिए, खुद परमाणु बम अमेरिका के पास है, एशिया का तेल है, बिजनेस डॉलर में क्यों होगा? एशिया में भी तो करेंसी है, रूबल है, युआन है, रूपी है, दिरहम है, तमाम खाड़ी देशों के पास अपना करेंसी है। तो नहीं, आपको डॉलर में करना है, दुनिया भर को हथियार अमेरिका से खरीदना है, ये अमेरिका। और बाद में आप दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका अगर कोई चला गया तो आप उसको हथकड़ी लौटाते हैं। अमेरिका ये अमीर हुआ है तो उसकी वजह दुनिया भर से लोगों ने उसके सामान खरीदे हैं। अब वो जो वैक्यूम था, अकेले अमेरिका का जो दबदबा था, चाहे जेट हो, चाहे हथियार हो, चाहे एक दिया सलाई हो, वो सारा स्पेस जो है वो अकेले चीन भर रहा है। अब दुनिया की कोई ऐसी तकनीक नहीं जो चीन के पास नहीं है। चीन का अपना फेसबुक है, अपना गूगल मैप है, चीन का अपना एक्स है, तमाम सोशल साइट्स है, चीन की अपने पेआउट्स हैं, चीन के अपने बोइंग्स हैं, चीन के अपने फाइटर जेट हैं। तो पूरी दुनिया में जो लोग अब तक अमेरिका के पीछे जा रहे थे, वो उनकी निर्भरता अब चीन पर बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने इस युद्ध में साबित कर दिया है कि वो सबसे ताकतवर है। खुद अमेरिका मान रहा है कि ईरान की मदद जो है वो चीन कर रहा है, और इसी वजह से चीन ने अपने आप को इतना, ईरान ने अपने आप को इतना युद्ध में टिकाए रखा है। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं, और अब ये अमेरिका की कोशिश है कि चीन को वियतनाम और जापान से उलझा दिया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। बेंजामिन नेतन्याहू के सनकपन की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं हंगरी वाले जो साहब की विदाई हुई, वहां जो नया राष्ट्रपति आया, उसने साफ कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट का वो मुजरिम है, उसके खिलाफ वारंट है, अगर वो हंगरी में आता है तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। एक जहां एप्स्टीन फाइल का दोषी है, उसकी पत्नी ने भी कहा है कि इसको जेल जाना पड़ेगा, और इसीलिए वो युद्ध में कूदा हुआ है। दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ने आरोपी ठहराया है, जेनोसाइड का दोषी पाया है, साथ ही उसके अपने देश में भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि देर सवेर उसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो ईरान को बलि के बकरा बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाकी जो बकरा बनाने वाले तो वही लोग फंस गए हैं और बकरा बन गए हैं। अमेरिका में तेल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, यूरोप में तेल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, और ईरान ने अब रास्ता साफ कर दिया कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका के जहाज को छोड़कर हम सबको जाने देंगे। इजराइल और अमेरिका के जहाज को नहीं जाने देंगे। हमला किया क्यों? जब तक इस हमले की भरपाई नहीं करोगे तुम्हारा जहाज नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे दुनिया भर के जहाजों को अमेरिका और इजराइल रोकेगा, वैसे वैसे दुनिया भर के देशों में गुस्सा और बढ़ेगा। यूरोप ने पहले ही अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ छोड़ दिया है। एशिया में सिर्फ इजराइल के अलावा और कोई नहीं है। जो खाड़ी देश उसके पिट्ठू थे, उनको भी लग रहा है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर रहा है वो हमारा क्या करेगा।
तो इस युद्ध में चाहे रणनीतिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो या डिप्लोमेटिक हो, कूटनीतिक रूप से हो, अमेरिका की सबसे बड़ी हार हुई है और ये दुनिया को पता है। आगे जो भी अपडेट होगा आप नेशनल दस्तक के एक सैंडल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।